प्रदूषण को देख सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, दिल्ली एनसीआर के स्कूल पूरी तरह से बंद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कहा गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से भी सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को ईमेल के जरिए सूचना भेजी गई है। इसमें आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। बता दें कि रविवार को ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर 460 AQI की सीमा को पार कर गया था। कैलाश गहलोत ने थामा बीजेपी का दामन, कर दिया था आप से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कल यानी रविवार को उन्होंने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। गहलोत, केजरीवाल और आतिशी दोनों ही सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी। दिल्ली में डीटीसी बस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल समान वेतन और स्थानीयकरण की मांग पर अड़े। डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सरोजिनी नगर स्थित डीटीसी बस डिपो पर समान काम, समान वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। कर्मचारियों को कहा गया है कि उन्हें समान कार्य करने के बावजूद स्थायी कर्मचारियों से काफी कम वेतन दिया जाता है। उनकी नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है। जी, मेरा नाम नीतू है और मैं सरोजिनी नगर डिपो में ट्रांसफर होके आई हूँ, क्योंकि पिंक डिपो अनाउंस कर दिया गया था। तो दिल्ली के जिस भी कोने में जो भी लेडीज ड्राइवर थी, सभी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। हम 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है, अगर रात रात में पिंक डिपो बन सकता है तो
तो हमें परमानेंट क्यों नहीं किया जा सकता। 2.5 साल से मैं कार्यरत हूँ और 10-12 साल 15 साल से हमारे भाई कार्यरत है। हमारी एक ही मांग है, हम सब एक ही मांग को लेके इकट्ठे हुए हैं कि हमें परमानेंट रोजगार चाहिए। हमारी और कोई डिमांड नहीं, हमारी सिर्फ एक डिमांड है। आप देखोगे हमारी जनता इतनी परेशान हो रही है, आज हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है, हमें कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है कि हमारी जनता को आज इतना डीटीसी का इतना बड़ा बेड़ा होने के कारण भी पैदल चलना पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात यह है, हमारे भाई जो है, हम तो अब आए हैं 2-2.5 साल से, हमारे भाई 10-15 साल से इतने दुखी हो रहे, इतने परेशान हो रहे हैं। उनकी फैमिली को 15,000 में खाने को कुछ नहीं बचता सर। हम इसलिए हमारी मांगे जायज है, हम फालतू कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। हमारी प्रशासन से, सरकार से एक ही विनती है कि हमारी जो मांग है ये जायज है, बिल्कुल इसको पूरा किया जाए। और दूसरी बात, हमारे साथ सभी जितनी भी यूनियन है हमारे साथ खड़ी है, चाहे वो कर्मचारी एकता यूनियन हो, मेरे भाई है मनोज शर्मा है, सुमित राणा है, सभी हमारे साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। डिपो की तरफ से हमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं की गई। हमारी यूनियन और हमारे भाई जितनी भी यूनियन है, मैं नाम किसी का नहीं जानती क्योंकि हम नए नए आए हैं, अभी हमें नहीं पता। लेकिन जो भी भाई है हमारे, सबका मेरे को नाम भी नहीं पता। जितने भी भाई है सब ने हमारी हेल्प करी है। इतनी ठंड में, आप देख रहे होगे कितनी ठंड है, इतनी ठंड में हमारी 2 लड़कियां कल बीमार भी हो गई थी। वॉशरूम तक हमारे बंद किए जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं वो हमारे देने से वंचित किया जा रहा है हमें। हमारे सिर्फ ये कि भाई लड़कियां कैसे न कैसे परेशान होकर उठ जाएं। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर हम बैठे हैं तो हम अपना हक लेके ही उठेंगे। हम किसी बेगाने का हक नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपना हक ले रहे हैं। और हमें सिर्फ अपना एक ही मकसद है, हमें परमानेंट किया जाए। जब हम डीटीसी का इतना बड़ा जहाज चला रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में सेंटर है, तो सेंटर में होकर जब हम बस चला सकते हैं तो हमें परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा। हम भी तो समान काम कर रहे हैं, माइंड से फ्रेश रहेंगे। किलोमीटर के चक्कर में आप देख रहे हो कितने हादसे हो रहे हैं, दिन ब दिन किसी न किसी बस का एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिक प्रेशर है, किलोमीटर पूरे करने हैं। किलोमीटर नहीं होंगे हम खाएंगे क्या? और डैमेज, ऊपर से डैमेज 3-4 हजार हमारा डैमेज आ जाता है। जल्दबाजी में बसें फूट रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो सब इसका एक ही कारण है, सबका एक ही कारण है। दूसरी बात, हमें ड्यूटी के लिए इतना परेशान किया जाता है कि ड्यूटी निकालनी ही निकालनी है। ओके ड्यूटी का प्रेशर दिया जाता है। ओके ड्यूटी के चक्कर में सबसे मेन मुद्दा ये है, एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे हमारी जनता की जान भी जोखिम में जा रही है। सबसे मेन, जनता हमारे लिए भगवान की तरह है, हम जनता के साथ हैं। अगर जनता हमारा साथ दे, हमें जनता का साथ चाहिए, हमें दिल्ली की जनता का साथ चाहिए, हमारे जितने भी भाई है कंडक्टर। और मैं एक विनती अपने जो क्लस्टर के भाई है इनसे भी करना चाहूंगी, आप हमारा साथ दो, हम दिन रात आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। बस हमारा सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें प्लीज प्लीज हमारा हक दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भीख नहीं मांग रहे किसी चीज की, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक हमें दे दिया जाए प्लीज। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बस हमारी एक ही डिमांड है, हमें परमानेंट कर दिया जाए। बस हमारी जो मुख्य मांग है कि हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए और हमारी एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए। जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि हमारी इतने साल तक नौकरी रहेगी, क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं हमें मिल रहा है केवल ओनली 712 रुपए का पर डे का वेतन है। उसी काम को एक परमानेंट कर्मचारी करता है, उसी काम को उसको 70 से 80 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि हम काम पूरा करते हैं। आप कौन से डिपो में कार्यरत हैं? इस टाइम में ओखला डिपो में कार्यरत हूँ। 14 साल से नौकरी कर रहा हूँ। हम लोगों का इतनी तनख्वाह में, इतने वेतन में गुजारा नहीं हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ये दिल्ली में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज हमारी महिलाएं बहनें जो हमारे साथी बैठी हुई हैं, 3 दिन हो गए हैं, कोई भी अभी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी हमारे विभाग का नुमाइंदा अभी तक इनकी सुनने नहीं आया। हमारी महिलाओं की तबीयत भी खराब हो रही है। आप ओखला डिपो से यहाँ इनका सपोर्ट करने? बिल्कुल, हम अपनी महिला बहन साथियों का सपोर्ट करने के लिए हम सारे कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और हम उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आपको अंदर नहीं जाने दिया? बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा जी। कल तो गेट बंद रखा था, आज हमारी कुछ महिलाएं थोड़ा जिद पे अड़ गई तो गेट खोल दिया, नहीं तो हम लोगों को बाहर जानने दे रहे हैं। और दूसरी बात जो मेन पॉइंटेड बात है, कल से ये लोग कह रहे थे कि ये महिला डिपो है, यहाँ पुरुष अलाउड नहीं है। इन्होंने अपने ही कर्मचारियों को, कुछ इनके परमानेंट कर्मचारी हैं, रात रात में इनके ऑफिस खुलते हैं, रात रात में जो ट्रांसफर 14 तारीख को करेंगे उनको कर्मचारियों को फिर रिटर्न बुला लिया गया है।
अब पुरुषों से आउटसाइडिंग करवा रहे हो, भाई कैसे करवा रहे हो? क्या पॉलिसी है आपकी? आप महिलाओं की सुन नहीं रहे हो। कल कह रहे थे कि ये महिला डिपो है, पिंक डिपो है, इसका अभी पूर्णतः इमिग्रेशन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी। हमारे परिवहन मंत्री जी इतने गुस्सा हो गए, महिलाओं को धमका रहे थे, शायद हमारी मीडिया साथियों ने सुना भी होगा, ठीक है। और आम आदमी से कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी इंसल्ट ही हुई है यहाँ पे। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें समान काम का समान वेतन दो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर समान काम समान वेतन की अभी पॉलिसी इतनी जल्दी नहीं बन सकती है, मुझे पता है। जो चीज अभी प्रेजेंट टाइम में जो इनके हाथ में है, हमारी 2016 में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन पास हो चुकी है कि इनको समान काम का समान वेतन दो। वो समान काम का समान वेतन का अधिकार हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को नहीं मिला है, वो हमारे डिपो में जो डीएम के पद पर थे ना, उनको दे दिया गया, कागजों में दिखा दिया गया जी हमने दिल्ली में कर्मचारियों को समान काम का वेतन दे दिया है। हमें टीए, डीए और प्लस वेतन बेसिक भत्ता ये करंट प्रभाव से लागू हो सकता है। ये हमारा विभाग आए और लागू करे, ठीक है। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो सकता है। हमारा फाइल पास हो रखी है, इनको लागू करना है, जो इनके हाथ में है। समान काम का समान वेतन है, उसके लिए आप हमें नोटिस दो, राइटिंग में दो, लिखे दो, हम समय देंगे आपको। हम लोग ये धरना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, करेंगे जब हमारी दो मांगे जो मूल्य हैं, एक तो प्रभाव से लागू होंगी, ये तत्काल प्रभाव से इमीडिएटली लागू करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो ये धरना और उग्र प्रदर्शन होगा। इसके लिए हम सारे कर्मचारी एक साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।